बता रहा था कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के स्टीलिंग इंजन पर फायदे क्या हैं। तो देखो, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो फ्यूल होता है वो गैस के साथ जलता है, गैस के बाहर गैस में। तो गैस में फ्यूल के जलने से करीब 1500 से लेकर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जनरेट हो जाता है इंटरनल कंबस्शन इंजन में। इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं हमारे, जैसे पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, जो रेलवे यूज किया करती थी पहले, ठीक है। तो उनमें जो है इतना हाई टेम्परेचर गैस के साथ जनरेट हो जाता है 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इतने हाई टेम्परेचर पर हमें जो हीट मिलती है वो भी काफ़ी हाई मिलती है। हीट जो सप्लाई करती है गैस, वो भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करती है, और इसी वजह से जो मैकेनिकल वर्क मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हीट सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है। उसमें छोटी QH नहीं होती, उसमें QH का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज द टेम्परेचर इज वेरी वेरी हाई। एंड टेम्परेचर इज हाई बिकॉज द फ्यूल इज बर्निंग इनसाइड द गैस, नॉट आउटसाइड द गैस। समझ रहे हैं बात को? सो द मैकेनिकल वर्क इज वेरी वेरी हाई एंड द एफिशिएंसी इज लार्ज फॉर इंटरनल कंबस्शन इंजन। जबकि स्टीलिंग इंजन एक एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन है, तो इसमें जो फ्यूल होता है वो गैस के बाहर जल रहा है। तो गैस में से बाहर जल के जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो इस सॉलिड बाउंड्री से, जैसे मैंने सॉलिड बाउंड्री आपको बताई थी, इस सॉलिड बाउंड्री से कंडक्ट करके गैस को दे रहा है। नो प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान मान लीजिए जनरेट करना चाहें भी स्टीलिंग इंजन में, तो हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। एक तो ये कि भाई ये जो हीट है ये कंडक्शन प्रोसेस से फ्यूल से गैस में जा रही है, ये आप जान रहे हैं, थ्रू दिस सॉलिड बाउंड्री, ठीक है। तो अगर आप इतना हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं 1500-1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो या तो ये कंडक्शन प्रोसेस में आपकी हीट ही बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस कंडक्शन से हो रहा है। तो कंडक्शन में अगर इतने हाई टेम्परेचर आप बनाएंगे तो सॉलिड बाउंड्री से जो भी हीट फ्यूल से गैस में जा रही है वो सारी बर्बाद हो जाएगी, ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि इतनी हाई टेम्परेचर पर ये जो सॉलिड बाउंड्री है ये भाई मेटल है, ये डिफॉर्म हो जाए, समझ रहे हैं, इसमें डिफॉर्मेशन आ जाए। तो इसी वजह से हम स्टीलिंग इंजन में चाह करके भी 1600 से 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान डेवलप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस इज ऑफ कंडक्शन एंड यू कैन नॉट कंडक्ट दैट मच हीट at this temperature without loss. There will be huge loss, and if you are able to conduct, then solid boundary may get deformed. So इन दो बातों को नजर में रखते हुए हमारा इंटरनल कंबस्टन इंजन हमारे स्टीलिंग इंजन से बेहतर होता है, क्योंकि वो अधिक तापमान प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें फ्यूल गैस में जलता है, इंटरनली जलता है, समझ रहे हैं। और इसी वजह से मैकेनिकल वर्क हमें ज़्यादा मिलता है। स्टीलिंग इंजन में क्योंकि फ्यूल गैस के बाहर जलता है और हीट को कंडक्शन प्रोसेस से गैस तक पहुंचा रहा है, तो इतनी हाई टेम्परेचर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर एनॉर्मस हीट कंडक्शन प्रोसेस से लूज हो सकती है और जो सॉलिड बाउंड्री है वो डिफॉर्म हो सकती है। अगर बात करें फिर स्टीलिंग इंजन के फायदे क्या हैं, क्यों हम फिर स्टीलिंग इंजन, अगर नुकसान है तो फायदा भी है। फायदा ये है कि जो हमारा इंटरनल कंबस्टन इंजन है उसमें जो फ्यूल लगता है वो फॉसिल फ्यूल लगता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब फॉसिल फ्यूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो इसी वजह से आपको पता है कि फॉसिल फ्यूल बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं दुनिया से और उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टीलिंग इंजन लेकिन जो हीट एनर्जी की सोर्स के लिए फ्यूल यूज करता है वो कैसा भी कर सकता है, वो रेन्यूएबल फ्यूल भी यूज कर सकता है और नॉन रेन्यूएबल फ्यूल भी यूज कर सकता है। तो रेन्यूएबल फ्यूल यूज करने से हमारा जो पेट्रोल और डीजल की कीमत पर खर्चा होता है वो बच सकता है, और जो हमें एक परेशानी है कि ये आने वाले समय में डिप्लीट हो जाएंगी, उस समस्या से भी समाधान हो सकता है। तो इसलिए इसका जो स्टीलिंग इंजन का एडवांटेज है इंटरनल कंबस्टन इंजन पर वो ये है कि जो फ्यूल है इसमें वो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में यूज हो सकता है, जबकि जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है उसमें नॉन रेन्यूएबल एनर्जी का सोर्स ऑफ फ्यूल होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो इन शॉर्ट आई कैन से दैट the advantage of your this internal combustion engine on stirling engine is that the efficiency is high because large amount of heat is produced due to high temperature
as the combustion process take place inside the gas. But the disadvantage of internal combustion engine on advantage of Stirling engine on internal combustion engine is that it can use and employ your renewable energy source, not the fossil fuel like petrol and diesel. ठीक है, तो ये फायदे हैं, ये नुकसान है.